Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. So guys, how are you? I hope you all will be very fine and I hope so that you are keep on doing the best for your study. Yes. And as you know that we are learning active and passive voice guys, you know very well. In fact, we have completed 4 type of tenses regarding active and passive voice. Mean to say present indefinite, present continuous, present perfect, past indefinite, and today we will discuss about past continuous tense. Yes, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। देखिए, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैं आपको बताती ही हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर एक्टिव में मिलती है, बट जब हम पैसिव की बात करते हैं सो वॉज वर प्लस बीइंग हमें ऐड करना होता है। सेम एज था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, वहाँ पे इज एम आर प्लस बीइंग ऐड करना होता था, यहाँ पे वॉज वर है ना। सो देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बिकॉज जितने ज़्यादा सेंटेंसेस हम सोल्व करते हैं, मीन टू से प्रैक्टिस जितने ज़्यादा सेंटेंसेस की हम करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है ना। सो मैंने एक एक करके एग्जाम्पल्स लिए हैं और रूल्स तो आपको पता ही है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आती है, उसके बाद बाई आता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखा जाता है ना। और अदर वर्ड्स होता है तो वो लास्ट में आते हैं सबसे। सो लेट अस स्टार्ट विद मी। चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। सुमन वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। क्या मतलब हुआ? सुमन रेडियो सुन रही थी। सो रेडियो इज ऑब्जेक्ट हियर, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। द रेडियो वॉज के साथ आपको देना है बीइंग, थर्ड देनी है LISTEN, लिसन, उसके बाद बाय और आपका है सुमन सब्जेक्ट, उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ये भी आएगा आपका प्रीपोजिशन जो थी। सो पैसिव वॉइस क्या बना? द रेडियो वॉज बीइंग लिसन्ड टू बाय सुमन। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट देखते हैं, यू वर नॉट प्लेइंग अ गेम। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? प्लेइंग इज मेन वर्ब एंड अ गेम इज ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, अ गेम सिंगुलर है सो वॉज आएगा, एंड नोट है इसमें। सॉरी फॉर दैट, मैंने अफर्मेटिव में नेगेटिव इंक्लूड कर दिया, बट सॉरी फॉर दैट, नेगेटिव में बना लेंगे इसको। अ गेम वॉज, नोट आ जाएगा बीइंग, थर्ड आ जाएगी प्लेड, बाय के बाद सब्जेक्ट है आपका यू, ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अ गेम वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय यू। सो नेक्स्ट देखिए, शी वॉज टीचिंग यू इंग्लिश। दे आर टू सब्जेक्ट हियर, यू एंड इंग्लिश। फर्स्ट इज इनडायरेक्ट एंड सेकंड इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो मैंने आपको ये 2 और 3 टाइम्स बताया हुआ है, जब भी आपको 2 ऑब्जेक्ट मिले उनमें से एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पहचानने की भी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। सो गो दैट वीडियो एंड वॉच। अभी मैं आपको सिर्फ एक ही तरीके से बताऊंगी। अगर आपको यू निकाल लेना है सो यू निकाल, अगर हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं सो यू सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, वर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय हर। क्या बना? यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय
हर। एक तरीके से और बनेगा, इंग्लिश अगर आप एज अ ऑब्जेक्ट बाहर निकाल रहे हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाएगा के अकॉर्डिंग वॉज बीइंग टॉट टू यू, टू ऐड करना पड़ेगा बिकॉज यू इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर, बाय हर। क्लियर हुआ? यस। सो या तो आप ये बना ले इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट टू यू बाय हर, या बना ले यू वर बीइंग टॉट इंग्लिश बाय हर। अब आप ये देखेंगे मैंने इंग्लिश से पहले तो टू ऐड नहीं किया था, ये भी मैंने आपको उस वाली वीडियो में बताया हुआ है, सो विजिट दैट वीडियो। अब मैं बार बार आपको रिपीट ये चीज़ नहीं कराऊंगी, वैसे मैंने दोनों तरीके से आपको ये बनवा के दिखा दिया है, बना के सॉरी। एंड नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में दैट मैन वॉज नॉट बीटिंग द डॉग, सो द डॉग इज ऑब्जेक्ट हियर, ऑब्जेक्ट को बना लेंगे सब्जेक्ट, द डॉग वॉज आएगा बिकॉज डॉग इज सिंगुलर, वॉज नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म बिटन BEATEN बिटन बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बाय दैट मैन। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट वन, हरी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग विद सुमन। यहाँ पे मुझे नोट ऐड करना था, वॉज नॉट, वो लास्ट वाले में मैंने अफर्मेटिव में नेगेटिव कर दिया, यहाँ पे मतलब इंटरचेंज हो गया ये मामला। चलो कोई बात नहीं, हमने तो स्ट्रक्चर देखना होता है ना। अब अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव एक साथ आ भी रहे हैं तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ जा रहा है, मेन तो क्या है, बनाना है उसको, है ना। सो अ सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट हियर, अ सॉन्ग वॉज नॉट संग, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, अ सॉन्ग वॉज नॉट संग। चाहे तो आप बाय हरी लगा दें अब, या फिर विद सुमन, कोई बात नहीं, हम अपने स्ट्रक्चर से ही चलते हैं, बाय हरी विद सुमन। क्लियर? ये ऐसे भी बन जाता, अ सॉन्ग वाज नॉट संग विद सुमन बाय हरी। ठीक है? यस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे वॉज मीन्स हेल्पिंग वर्ब आपकी स्टार्टिंग में आएगी ही आएगी, और आपको पैसिव में भी स्टार्टिंग में ही आपको हेल्पिंग वर्ब देनी होगी। वॉज द लिटिल बॉय प्लकिंग द फ्लावर्स, सो द फ्लावर्स इज प्लूरल, सो वी विल हैव टू एड वर हियर, यहाँ पे वर ऐड करना पड़ेगा, वर द फ्लावर्स, FLOWERS। इनफैक्ट नोट इसमें है नहीं, सो नोट स्किप करेंगे। फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड, PLUCKED, प्लक्ड बाय द लिटिल बॉय एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट वन, वेयर वॉज शी पुटिंग माई बुक। अब ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव है, सो हमने क्वेश्चन वर्ड तो एज इट इज़ ही रख लेना है, बिकॉज अगर हमारा एक्टिव डबल इंटेरोगेटिव है तो पैसिव डबल में ही बनाना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माई बुक है, वॉज आ जाएगा, वेयर वॉज सब्जेक्ट बना लेंगे, माई बुक ऑब्जेक्ट को, उसके बाद नोट नहीं है तो बीइंग आ जाएगा, थर्ड फॉर्म पुट आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पुट ही होती है, बाय शी का ऑब्जेक्ट हर। सो क्या बना, वेयर वॉज माई बुक बीइंग पुट बाय हर। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे आप, मल्टीपल्स आपकी क्वेरीज आएंगी, मल्टीपल्स आपका रिवीजन होगा, एंड मल्टीपल्स ही आप सीखेंगे। वर यू बाइंग अ पेन yesterday? सो
अ पेन देखेंगे, अ पेन इज ऑब्जेक्ट हियर, अ पेन, ओ माई गॉड, वॉज, बिकॉज इट इज सिंगल इंटरोगेटिव, वॉज अ पेन, नोट नहीं है, बीइंग, वॉज अ पेन बीइंग बाय की, बॉट, BOUGHT, बॉट, बाय, सब्जेक्ट हमारा यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, एंड यस्टरडे इज अदर वर्ड्स, लास्ट में हम इसको लेंगे। सो क्या बना, वॉज अ पेन बीइंग बॉट बाय यू यस्टरडे, क्लियर। वेयर वर दे प्लेइंग अ मैच, सो वेयर तो हमारा एज इट इज ही आ जाएगा बिकॉज इट इज़ डबल इंटरोगेटिव, एंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब हम सब्जेक्ट बना लेंगे उसके अकॉर्डिंग वॉज वर में से एक लेना पड़ेगा। अ मैच इज सिंगुलर, सो वॉज, वेयर वॉज अ मैच, नोट नहीं है, बीइंग प्लेड बाय दैम, क्वेश्चन मार्क। सो क्या बना, वेयर वॉज अ मैच बीइंग प्लेड बाय दैम। और एक्टिव पैसिव में एक और होते हैं हु वाले सेंटेंसेस, जो वैसे तो हमारे डबल इंटरोगेटिव फैमिली से ही रिलेट करते हैं, बट हु जो है एक सब्जेक्ट की तरह भी वर्क करता है, सो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है ना। अब हु को हम स्टार्टिंग में ही बाय हुम करते हैं, मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया हुआ है, बाय हुम। ऑब्जेक्ट है स्वीट फ्रूट्स, सो लगेगा वर, स्वीट, FRUITS, फ्रूट्स, नोट इसमें है नहीं, बीइंग ईटन, क्वेश्चन मार्क, क्लियर हुआ। अब आप ये देखेंगे बाय हुम हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, हु को बाय हुम करते हैं, क्योंकि हु जो है वो एक WH वर्ड की तरह भी वर्क करता है और एक सब्जेक्ट की तरह भी वर्क करता है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के आप बाय लगाते हैं, है ना। सो हु वाले में स्टार्टिंग में ही बाय हमारा इसलिए आ जाता है, हु का ऑब्जेक्ट हमारा हुम हो जाता है, क्लियर। और ये थर्ड फॉर्म पे फिनिश होते हैं अगर आपको अदर वर्ड्स इसमें नहीं मिल रहे हैं तो, क्लियर। नेक्स्ट है हु वॉज सीइंग यू, हु का बाय हुम आप बना ही लेंगे, अकॉर्डिंग टू यू वर लगाना पड़ेगा, वर यू सीन, क्वेश्चन मार्क, बाय हुम वर यू सीन। सो आई होप दैट आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना, एंड मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि अब आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रही होगी, बिकॉज़ बहुत ही इजी मेथड से मैं आप लोगों को करा रही हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू माई 101% टू यू, क्लियर फ्रेंड्स। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर in your friend circle, and please subscribe my channel. Thanks for being with me. It's enough for today because you are giving me your precious time. Yes, and have a dreamful night.